चलें, क्यों है? आपको 1000 गज का बंगला ऑफर हुआ, ऑफर क्या वो दे रहे हैं अली शेखानी, कम से कम 50 करोड़ रुपए की बात है ये, और आपने मना कर दिया, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, या ले लिया है। फ्रूट माफिया के खिलाफ आप बहुत बोले, इस दफा क्या मतलब है? फ्रूट माफिया से आप लोग खुश हो गए हैं या इस दफा आपको महंगाई नजर नहीं आ रही? आप एक दिन बोलते हो ना फ्रूट का बाइकआउट कर रहे हो, पूरा शहर आपके साथ बाइकआउट करता है, तो आपको जो कॉल आती है पता है क्या आती है? कि तेरा बेटा इस स्कूल में है, कल उठ जाएगा। मेरी तो फैमिली को बर्बाद, मेरे घर का एड्रेस बता रहे थे। ये पेट्रोल की डंडी, ये बहुत बड़ी है जफर भाई, इसको जरा नोटिस लें। वजह ये मेरे साथ अभी हुआ है, 8000 रुपए की डंडी मार दी। पेट्रोल चोरी का मिल रहा है, हम पैसे दे रहे हैं, 100 रुपए पेट्रोल डल रहा है 30 रुपए का। बात ये कि अगर हुक्मरान हमारे आप जैसे लेवल के होते तो ये दर्द वो झेलते। मुझे शहर में कोई हंसता हुआ चेहरा तो दिखाओ। मुर्दा खाना कितना अच्छा बना दिया, बल्कि मेरे एक गेस्ट आए पंजाब से आए, उन्हें नहीं पता था ये मुर्दा खाना, तो वो बोल रहे हैं कि मॉल है क्या है? मैंने कहा नहीं, मुर्दा थोड़ी शेयर करा दे। नहीं अल्लाह का भी इंतजाम, अल्लाह माफ करे जफर भाई। फूड पापा एक बहुत बड़ी कंपनी आवाज लगा दी है आपने, 50,000 नौकरियों की भी बात हो रही है, और वो अली भाई को आपने बेच दिया है। क्या किया है? अली भाई ने ले लिया है, किसी और ने? पूरी कंपनी अली भाई को ये सब चीजें राब्ता किया, फिर अली भाई की टीम बैठी इस पे, गोरे बैठे अमेरिका से, सब सीक्रेट रहा, किसी को हमने बताया नहीं। फिर दुबई, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इस तरह नहीं आएगी, इसके साथ राइड भी आएगी। लोग गाड़ी चलाना चाहते हैं, गाड़ी चलाएं, जो मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं, बल्कि अभी आप देखेंगे इसके अंदर पाकिस्तान में सर्विस शायद पहली बार आ रही है, उसके अंदर हेली सर्विस भी देने जा रहे हैं। लोगों की उम्मीदें भी वैसे ही हैं। सिद्दीकी बहुत छोटा नाम तो नहीं है, बहुत बड़ा आदमी, बहुत अच्छा इंसान। जिस वक्त उसको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ, उसको कितने रेस्टोरेंट चल रहे थे उसके? 2-3 थे। एक हफ्ते के अंदर 3 रेस्टोरेंट बिक गए। जब ये रेस्टोरेंट बिके, उसके बाद एक शादी हॉल में नौकरी कर रहा था वो। अब उसने हिम्मत करके रात 2 बजे अपने घर के बाहर बिरयानी खोली है, पूरा कराची उतरा हुआ है। कहां खाना खा रहे हैं लोग बैठ के पता है? कि ड्राइंग रूम में। आपके ये जो जितने प्रोजेक्ट हैं ये बंद हो रहे हैं, कैसे चलेंगे? ईदी या चीपा, ईदी या सलानी, ईदी या आलमगीर, ईदी या शेखानी फाउंडेशन, ईदी या हमदर्द फाउंडेशन, ईदी या दारुल सुकून, ईदी या अमन फाउंडेशन, ईदी या जेडीसी। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। नहीं कर सकता इनके सामने कोई उल्टी सीधी बकवास, पाकिस्तान का दिल है जफर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नादिर भाई? मैं ठीक ठाक भाई जान, आप सुनाए, आप कैसे? दुआएं चाहिए आप तो। मैं इंडिया में, कभी पाकिस्तान में, किधर हैं हर वक्त? सर मैं तो बस ये है कि अपने आखिरी कैरियर की वो जो एक वो होता है ना, जानवर जब हलाल करते हैं और वो तड़प रहा होता है, मुझे लग रहा है कि आखिरी कैरियर में कुछ 1-2 छक्के लग रहे हैं बस। जफर भाई अगेन छाए हुए रमज़ान में, और 40-40, 50-50 हज़ार लोग सहरी कर रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, एक मेला लगाया हुआ है। लेकिन मैं बताऊं, इस मेले में सिर्फ दुख है, क्योंकि देखें अच्छा नहीं लग रहा मुझे। नहीं, आप जाहिर है अपना तो जो किरदार कर रहे हैं ना सर, आप क्या आपने पूरा ठेका उठाया हुआ है पूरे कराची का? आपने क्या मतलब है, दुनिया में दुख खत्म करने का ठेका उठाया हुआ है। आप जितना कर सकते हैं आप कर रहे हैं ना। मैं तो देखें मसला नहीं, 80,000 लोग आएंगे तो भी मेरे पास इतने मजबूत लोग हैं, इनको खिला देंगे। लेकिन हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो कराची का एक तरह के कह लेंगे एक इवेंट था, जिसमें लोग आते थे, बैठते थे, खाते थे, हम उसको दिखाते थे। अभी हम मोबाइल लेके और जा ही नहीं सकते पब्लिक में। जब पिछले साल मैं गया, मेरा हाथ कांप गया, उसके बाद से मुझ में हिम्मत नहीं है पब्लिक में जाके लाइव करने की, क्योंकि मुझे वो जो औरत अपनी गोद में बेटी लेके बैठी हुई ना 3 साल की, मुझे वो औरत जो बैठी हुई वो अपनी बहन की बेटी, अपनी बेटी उस सूरत में नजर आ रही होती है। मेरे लिए बहुत दिल दहल जाता है। और इस वक्त जो रश आ रहा है, जो रश है, यकीन करें, जेडीसी की लैब देखिए कहां पर, नुमाइश चौरंगी पे, जी वहां तक बंद है। कल हफ्ते की रात थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, पूरी हुसैनी ब्लड बैंक वाली स्ट्रीट, पूरी नश्तर पार्क वाली स्ट्रीट, पूरा मेन रोड, हमारी जगह 600 देखें लग रही है। यार हुकूमत इस चीज को देखे। कौन रोड पे आ सकता है अपनी फैमिली के साथ? कितने लोग हैं? हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे थे कि वो लोग जिनके घर में खाना नहीं है सहरी कर लें। तो इस वक्त तो ये नजर आ रहा है कि पूरा शहर के बगैर सहरी किए सो रहा है। नहीं, अब तो ये भी नहीं है हजरत के, वो जो एक होता था ना अफ्तारी में गेट खटखटा रहे हैं, हमारे यहाँ से आई है, खत्म, ये हमारे यहाँ से आई है। अच्छा सब छोड़े वाली रौनक, छोड़े, ये तो खत्म हुए 2-3 साल हो गया। पहली रमजान से क्या देखते थे कि फला इदारा राशन बांट रहा है, फला सेठ बांट रहा है, फला राशन की पोस्टें देखते थे। तो नहीं बट रहा, कुछ नजर आया इस बार? ओ भाई, जो अगर हम 1 लाख बोरे राशन बांटते थे ना, तो इस वक्त पोजीशन ये है कि हम शायद 10,000 भी नहीं बांटे। हमने कहां से लाए यार? एक नॉर्मल घर का राशन अगर हम रमजान में सपोर्ट करें 28,000 रुपए का पड़ रहा है, कैसे लाएं? कौन दे रहा है? सेठ दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। पाकिस्तान में कोई ये पैसा नहीं दे रहा।
आपके पास तो सबसे बड़े सेठ हैं। फिर मेरी बात गौर से समझे। हाँ। पाकिस्तान में पिछले 8 महीने से तो जो इख्तिसादी सूरत हाल चल रही है, डोनेशन वोनेशन खत्म। जो लोग आते थे महीने में एक आध बार 50,000 रुपए डोनेशन दे दिया, साल में एक बार 5 लाख दे दिया, वो अब आ रहे हैं कि मेरे बच्चे की मेडिकल की फीस चढ़ गई है, मेरे घर का किराया चढ़ गया, वो लेने आ रहे हैं। सेठ पे ही आ जाए। पाकिस्तान के जो माने हुए सेठ हैं वो जफर अब्बास के पीछे हमेशा से हैं, लेकिन आप मेरी फिर बात समझो। आते और आपके पास मतलब जाहिर है आप उनकी जेबें खाली करवाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन कि यार पहुंचाओ। लेकिन नादिर भाई फिर समझो। हाँ। कितना लोड लें? अभी जितने डायलिसिस सेंटर यहां से सियालकोट तक है, हर सेंटर का 1.25 करोड़ रुपए खर्चा है। अभी आपके बंदे ने क्या बोला कि आपका मलिर वाला डायलिसिस सेंटर 24 घंटे चल रहा है, सिर्फ 35 लाख रुपए का इजाफी डीजल लग रहा है लोड शेडिंग की वजह से। वहां पर क्या करूं? बंद कर दूं? कहां से चलाऊं? डायलिसिस सेंटर का 1.25 करोड़ अलग, डीजल का 35 लाख अलग, हर सेंटर का यह खर्चा है। फिर जो लैब है, फ्री लैब, तकरीबन इस वक्त उसका खर्चा $4.5 लाख डॉलर है, 16 करोड़ रुपए महीना। कितना देगा कोई? कैसे चलेगा ये सब? या तो फिर हम भी वही करते हैं जैसे बाकी लोगों ने किया हुआ कि ज़कात के पैसे की मशीन ले ली और लगा दी, अस्पताल खोल दिया, उसके भी पैसे ले रहे हैं, टेस्ट के भी पैसे ले रहे हैं, जो मार्केट रेट है उससे 30-30 हज़ार गुना ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं। लेकिन हम ये काम करना नहीं चाहते, ना हम करेंगे भाई। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लोग मर रहे हैं, जो अपने खून के टेस्ट नहीं करा सकते, 70,000 नहीं है, किसी की माँ को कैंसर है, किसी की बेटी को कैंसर है, किसी के बेटे को कैंसर है, वो कम से कम अपने खून के टेस्ट तो फ्री करा ले कि हाँ भाई पहली स्टेज पे पकड़ लिया कैंसर, अब इलाज करा लो। उसके लिए भी आगे जा रहे हैं, फ्री कैंसर अस्पताल भी बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान का पहला फ्री, मुकम्मल फ्री होगा, सब फ्री होगा। पक्की बात है, पक्की क्योंकि ये कहा जाता है माजरत के साथ अलाउ मियाँ, ये कहा जाता है कि फ्री अस्पताल है और उसके बाद फिर आहिस्ता 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 वो निकल जाते हैं, पर निकल जाते हैं, ये पैसे देने, ये देने, ये देने, क्योंकि कैंसर एक बड़ी संगीन बीमारी है और जिसकी फैमिली में हो वो तो बोलता है यार सब कुछ बेच के सही करवाओ पूरी दुनिया ठीक है। तो ये आप ये बात मतलब है कैसे हम ये थोड़ा सा ये ट्रस्ट पूरी दुनिया में दिलाएं इस बात किसी ने जरूरत की थी खून के टेस्ट की फ्री लैब खोलने की? पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ये तो मेरी पिछली 3 पॉडकास्टों में बात हो रही है और आप कर चुके हैं। आज 1 साल और 5 महीना हो गया फ्री में चल रहा है। तकरीबन 48 लाख खून के टेस्ट 1 साल में और 30-35 हो चुके हैं, 30-35 लाख, और 1 रुपया किसी से नहीं लिया। भाई देखो मात किया, कैंसर कैसी माफिया बन गई है। हर 3 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। 2.25 करोड़ गुर्दे के मरीज हैं, कहाँ से डायलिसिस कराएंगे? हर एक दिन बाद 15,000 रुपये का। हमने गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए। अब पेशेंट आया, डॉक्टर ने देखा हाँ भाई इस खातून को ब्रेस्ट कैंसर है, जाइए पेट सिटी स्कैन और मेमोग्राफी करा लीजिए। गई वो औरत, 1.5 लाख का पैकेज है 1 दफ़ा का, दौरान इलाज 6 दफ़ा तो होगा, चले गए 9 लाख रुपए। किसके पास है 9 लाख रुपए आज? इस हॉल में जितने लोग इस वक्त बैठे हैं, खुदा ना खास्ता उन पर मुसीबत आ जाइए, 9 लाख रुपए कैसे लाएंगे? अच्छा अभी टेस्ट हो रहा है, अब सर्जरी, आइए सर्जरी होगी अब आपकी। जी डॉक्टर साहब से गलत सर्जरी हो गई, जो 4 लाख रुपए आपने दिए थे मजीद 4 लाख ले आइए। उस 4 लाख के बाद कीमोथेरेपी, जी लाइए 5-10 लाख रुपए। फिर उसके बाद रेडिएशन। अरे आप रेडिएशन 15 लाख रुपए की कर रहे हो, एटॉमिक एनर्जी से केमिकल ला रहे हो, पर पेशेंट आपको $89 कॉस्ट आ रही है। जो रेडिएशन $1,200 में होनी है उसकी आप 15 लाख क्यों ले रहे हो? फिर उसके बाद रेडिएशन के बाद प्रोटॉन थेरेपी, वो है ही नहीं पाकिस्तान में मशीन, वो तो आप ला रहे हैं ना, $37 मिलियन की है, मजाक नहीं है। तो हम तो अभी हमने 2 सिटी स्कैन लिए, 64-64 हज़ार रुपए का सिटी स्कैन होता था। बताइए, यहाँ एक्सीडेंट हुआ बाइक के ऊपर, डॉक्टर के पास गए, सिस्टम तो पता है ना आपको, जो टेस्ट कराओगे आधा पैसा। ओहो, तो डॉक्टर को आना है, हो सकता है अच्छे डॉक्टर भी हो जो ना लेते हो। अब बाप बेटा और बीवी बाइक पे जा रहे हैं, गिरे, डॉक्टर के पास एक सिटी स्कैन, 3 लोगों का सिटी स्कैन 1,80,000 का करा के आया। डॉक्टर ने कहा अच्छा आपको तो कुछ हुआ ही नहीं है, चलें ठीक है पेन किलर खा लें से। अरे 1,80,000 में उसकी मोटरसाइकिल भी बिक गई, उसकी बीवी के पास एक चेन थी वो भी बिक गई, बच्चे की फीस रखी थी वो भी बिक गई, और ऑफिस से 1 लाख रुपए लोन भी लेना पड़ा। हमने क्या किया, हम एक सिटी स्कैन नुमाइश पे लगा रहे हैं अपनी लैब के बराबर में, एक कोरंगी में लगा रहे हैं फ्री। तुम्हें कैंसर है सिटी स्कैन कराना है फ्री में, तुम्हें एक्सीडेंट हुआ है फ्री में, तुम्हें अभी मैं MRI भी ला रहा हूँ फ्री में, जैसे सिटी स्कैन ले लिए तो। मैटर ये $7-7 लाख की मशीन है, 21-21 करोड़ रुपए की 2 मशीनें हैं ये। यार वो महंगी है, इसके कराने की कॉस्ट भी लोगों से तो नहीं लूंगा ना। यार मैंने तो मुखैर हजरात के पाँव में बैठा हूँ जाके। आपने देखा है मेरा काम क्या है, मैं कहता हूं तुम मेरे लोगों को सपोर्ट करो, तुम मुझे अपने दरवाजे बैठा दो कि जफर तुम यहाँ जोकर बन के बैठ जाओ, मैं जोकर बन के बैठ जाऊंगा। तुम मुझे बोलो कि तुम यहाँ डुगडुगी लेके बैठ जाओ, जो बंदर वाला लेके बैठता है ये करो, मैं ये करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, सही है। मैं लोगों के लिए
बस मेरी लाइन बड़ी क्लियर है, मैं आने वाली किसी भी बेवा से, किसी मिस्कीन से इस बुनियाद पे उसको वापस नहीं भेजूंगा कि मुझे तेरी जबान पसंद नहीं आई, मुझे तेरा मसलक पसंद नहीं आया, तुम आइयो, तुम्हारी मदद होगी। भाईजान आज की डेट में कोई ठेले का बंद कबाब नहीं छोड़ता। आपको 1000 गज का बंगला ऑफर हुआ, ऑफर क्या वो दे रहा है अली शेखानी, और आपने मना कर दिया नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये क्या वजह है? मतलब आप अच्छे घर में रहना आपका हक नहीं है, आपकी फैमिली का हक नहीं है, क्या वजह है? देखिए सबसे बड़ी बात वो जो लम्हा था ना मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात थी कि जितने जेडीसी के कम से कम 50 करोड़ रुपए की बात है ये, कम से कम। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, 50 करोड़ रुपए को ना बोलना। नहीं वो उनकी मोहब्बत थी मेरे लिए, मैं ले लिया है। नहीं मैंने नहीं लिया, मैंने जो बात की हल्फिया सच्ची बात, कसम खुदा की मैंने वापस कर दिया, सबके सामने नाराज हुए वो। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी थी कि जेडीसी के जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए वो आईफोन 16 प्रो मैक्स लेकर आए। मैंने कहा आपने तकल्लुफ किया है, चूंकि वीडियो ऑन होने के बाद डब्बे अंदर दाखिल हुए, तो मैं क्या कर सकता था? मैं जितनी देर में लड़कों को बोलना चाह रहा था कि यार नहीं दो वापस करो, उतनी देर में लड़के खोल चुके थे डब्बा। आप ये भी मना करने वाले थे? नहीं मैं बहुत ज्यादा हो रहा था यार, ये बहुत ज्यादा हो रहा था। आप उस वीडियो में गौर करना कि जब मैंने यूं मुड़ के देखा तो बच्चे सारे मोबाइल खोल चुके थे। वो भी अली भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं, 24 घंटे ये वो। और उसके बाद अली भाई का देना, चूंकि मैं अगर कमजोर होता है, माली तौर पे कमजोर होता, भाई मैं तो 2005 में मल्टीनेशनल कंपनी का नेशनल सेल्स मैनेजर था, जेडीसी बनने से 5 साल पहले। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने अली भाई से बोला, अली भाई मैं खुद लोगों की मदद कर सकता हूं, मैं करता हूं, मैं लोगों के साथ जाती हैसियत में, आप खुद जानते हैं हमारी ट्रैवल एजेंसी किस लेवल की है, आज दुनिया जानती है हमें। हमारे दीगर मामला, अभी ऑस्ट्रिच ब्रांड लॉन्च नहीं किया था भाई, आप मजाक उड़ा रहे थे ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच, हम चुप रहे, हमने कहा करो, हमें तो पता था क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे थे ना क्यों लैब ऐलान किया था, ये लैब खुलनी नहीं चाहिए। आज क्यों 10 किलोमीटर के एरिया में खून की लैबें सारी बंद हो गई? क्यों बंद हुई हैं? इसलिए बंद हो गई, वो जो तुम्हारे पास गरीब मिस्कीन लोग अपने जेवरात बेच के आते थे, ये मेरे 40,000 के टेस्ट कर दो, ये मेरे 90,000 के, आज वो अपनी कोई चीज नहीं बेचते। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के गेट के ऊपर जेडीसी के लैब में आते, फ्री में अपना टेस्ट कराते हैं। तो मैंने अली भाई को बोला, अली भाई मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हर दुनिया की हर आसाइश है घर में, और मैं ये आपसे ले लेता। अच्छा मैं तो 2 दिन पहले अली भाई ने मुझे बुला के घर दिखाया भी था। मैंने देखा, मैंने अली भाई को बोला, अली भाई ज्यादा बड़ा नहीं है आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो इतना सिक्योरिटी का ख्याल रखते हो, आप तो जितना भाई देखें, ऐसा आदमी जिसके 1000 तरह के लोग हों, और आप जब इतने बड़े पैमाने पे चैरिटी कर रहे हो, एक रमजान से दूसरे रमजान तक अरबों रुपए रोडों पे बांट चुके कि भाई तुम्हारा बेटा ट्रक के नीचे आके मरा, एक घर तुम्हारे लिए, एक तुम्हारी बहू जो बेवा हुई उसके लिए, तुम्हारे बेटे को डकैतों ने मार दिया, एक उसकी बेवा के लिए, एक उसकी माँ के लिए, क्योंकि इकलौता बेटा था। ये सब स्टाइल देखा नहीं किसी ने, और ये किस तरह से कर रहे हैं, ना तो है ही नहीं। मुझसे अली भाई ने बोला कि पूरे 30 दिन की सैरी मैं कराऊंगा जफर, और रोजाना आके पूछ के आ रहे पब्लिक से कि क्या खाना चाहते हो। जब पब्लिक वहां से आवाज लगाती है जी हमें चरगा बंदी खानी है, हमें मटन बंदी खानी है, तो अली शेखानी बोलता है वहां खड़े होकर पब्लिक में, इससे अच्छा मेरी फैमिली खाती है, मेरा दीन मुझे ये कह रहा है, मेरा मजहब मुझे ये कह रहा है, जो खुद खाओ वो दूसरे को खिलाओ, तो प्लीज अच्छी चीज बोलो। लोग कह रहे हैं हमारे लिए ये हमारी सोचों में हमने कभी नहीं खाया यार। अली भाई इस पे बोल लेंगे और अच्छा खिलाओ, इस पे तो बात ये मैंने फिर अली भाई को यही बोला कि मैंने अली भाई मुझे ज़रूरत होगी कभी ज़िंदगी में, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं तो आपको लोगों का बता रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं थी, और मैं बिलफर्ज में वो बंगला लेता। कोई बुरी बात नहीं है, नहीं बुरी बात के अलावा कोई बुरी बात नहीं है। आपकी फैमिली, अगर टू बी ऑनेस्ट हमारे भाई हैं, ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी फैमिली साफ सुथरी जगह पे और बड़ी जगह पे रहना चाहे तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं हमारे पास दुनिया की हर गिफ्ट मिल रहा है आपको, नो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया, मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया, और मैंने उनको बाद में बोला, मैंने कहा अली भाई आप क्या कर रहे हो यार, मैं बहुत भाई मेरे लिए मसला ही नहीं, आप जानते हो मैं भाई ना पैसे की कमी ना रुपए की कमी, आपके सामने हम जिसकी प्रोडक्ट की एक वीडियो बना देते हैं वो ब्रांड बन जाता नहीं, बन जाता? ऐसे मैं तो पूरे शहर में ऐलान करता हूँ भाई, जो भी नौजवान अपना काम शुरू करे मुझसे वीडियो बनाओ, बगैर पैसे के बनाऊंगा। इन्फ्लुएंस है आपकी इन्फ्लुएंस है, आपकी बात पर भरोसा है लोगों तो भाई पैसा अच्छा कमाते हैं, हमें किसी चीज की कमी ही नहीं है दुनिया की, मैं क्यों लेकिन मैंने उनका शुक्रिया बहुत अदा किया। फिर वो आपने मेरी तरफ भी रेकमेंड कर दिया अली शेखानी को कि ये नादिर अली भी ढूंढ रहा है डीएचए में, इत्तेफाक से तो इसे दे दो। नहीं लेना ले लें, उनके पास है वो, शायद अभी आप ले लें, बहुत अच्छा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने देखा मुझे अच्छे से मुझे कोई 3 स्विमिंग पूल हैं, 3 2 तो भाईजान 40-50 करोड़ का भी तो है, कहाँ से आएंगे भाईजान हमारे पास, ये भी तो बताए। और आप ये कहना चाह रहे हैं नादिर अली के पास 40 करोड़ नहीं है? भाईजान अल्लाह करे हो, यानी आप ये कह रहे नहीं है? मैं कह रहा हूँ 40 करोड़ दुआएं हैं ये बता रहा हूँ, माल नगद नहीं है इस टाइम। चलो लोग आपके झूठ पे भरोसा करते हैं। ये देखिए जफर भाई ने पिछली दफा भी एफबीआर का छापा जफर भाई ने पढ़वाया था, इस दफा भी हो जाएगा। बात सुने भाईजान, फूड पापा एक बहुत बड़ी कंपनी, आवाज लगा दी है आपने, 50,000 नौकरियों की भी बात हो रही है,
और ये जब आप बुनियाद डाल रहे थे तब भी डिस्कस की थी आपने मुझसे, तो उस वक्त आपने आइडिया बताया था, लेकिन अब नजर आ रहा है कि जो आप बातें उस वक्त कर रहे थे वो एग्जीक्यूट हो रही हैं असल में। देखिए, और वो अली भाई को आपने भेज दिया है, क्या किया है? अली भाई ने ले लिया है या किसी और ने? पूरी कंपनी अली भाई। असल में हुआ ये था, जब हम 2.5-3 साल पहले ला रहे थे, हमारा सिर्फ एक एजेंडा था कि बेरोजगारी खत्म करो। दुख होता है देख के यार कि कोई बहुत अच्छे यूनिफॉर्म में बंदा आता है, अपने बीवी बच्चों को दूर खड़ा करके चलता हुआ आता है और यूं करके बोलता है कि यार मैं मास्टर्स हूँ, 30,000 रुपये नौकरी कर रहा हूँ जफर भाई, रात में कॉल सेंटर पे भी कर रहा हूँ, मिला के 45,000 मिल रहा है, फ्लैट का रेंट जो है वो 35,000 रुपये, 10,000 में कैसे जिंदा रहूँ, बिजली का बिल 30,000 आता है। लोग मर गए यार इस वक्त। तो उसमें हुआ ये कि जिस कंपनी को हमने पूरा ठेका दिया था ना उसका एप्लीकेशन वगैरह बनाने का, वो कंपनी ने हमारे साथ कर दिया था गेम। हाँ। तो फिर वो लॉन्च नहीं कर सके थे, बहुत नुकसान हुआ था, बिलबोर्ड लग गए थे शहर में, बस उस पे नुकसान भी आपका करोड़ों रुपए बहुत हुआ था। जो हमारे पार्टनर थे बेचारे, उन्होंने बहुत सब्र किया। पैसा आपका था? पार्टनर थे उसमें, हमारे साथ आरिफ साहब वो थे और बहुत कुछ था बस। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर ये बात हमने हाँ फिर हमने, लेकिन हम हारे नहीं थे हिम्मत, और लेकिन शुक्र अल्लाह का था लॉन्च नहीं हुआ था, सब कुछ रेडी सब कुछ था। फिर हमने अली भाई को ये सब चीज़ें रब्ता किया, फिर अली भाई की टीम बैठी इस पर, गोरे बैठे अमेरिका से, उन्होंने पूरी वर्किंग की कि इसको अमेरिका में कैसे लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका में उसका स्टूडियो बना, सब सीक्रेट रहा, किसी को हमने बताया नहीं। फिर दुबई, फिर उसके बाद पाकिस्तान। फिर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इस तरह नहीं आएगी, इसके साथ राइड भी आएगी कि हम लोगों को, भाई जो लोग गाड़ी चलाना चाहते हैं गाड़ी चलाएं, जो मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं, बल्कि अभी आप देखेंगे इसके अंदर पाकिस्तान में सर्विस शायद पहली बार आ रही है, उसके अंदर हेली सर्विस भी देने जा रहे हैं। ये फूड पापा राइड जो आ रही है ना, उसमें आपको ये भी नजर आएगा आने वाले वक्तों में। जैसे दुबई में नहीं होती ड्रोन्स, नहीं ड्रोन्स नहीं है, मतलब अगर आपकी फैमिली आई है और हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रही है, ये सब सर्विसेज भी होंगी इसके अंदर। जैसे कोई कंपनीज का वफ्द आया है और वो देखना चाह रहा है, और पाकिस्तान के बहुत अच्छी तस्वीर सयाती मकामात के लिए ये सब पैकेज डिजाइन हो रहा है। अली भाई ने बहुत बड़ी टीम पाकिस्तान में बैठाई हुई है। अली भाई घुस गए तो वो तो फिर रोजगार मिलेगा लोगों को, अरबों रुपए का। भाई आईटी के कितने लोगों को मिलेगा? सोचे ना, जब इतनी बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी आ रही है तो आईटी का कितना रोजगार है इसके अंदर। ये जो लड़का बेरोजगार बैठा है, सबके मजे इंशाल्लाह, देखते जाइए आप अभी। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और डिजर्विंग लोग आगे आएंगे, बिल्कुल सही है। भाईजान ये बताएं कि अल्लाह आपका भला करे, पिछले साल, उससे भी पिछले साल फ्रूट माफिया के खिलाफ आप बहुत बोले, ठीक है, इस दफा क्या मतलब है कि आप फ्रूट माफिया से आप लोग खुश हो गए हैं या उन्होंने मुतमईन कर दिया है? इस दफा आपको महंगाई नादिर भाई, इस वक्त पोजीशन ये है, इस वक्त पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल इतनी ख़राब है कि मैंने अगर इस रमज़ान लोगों को अपने प्रोजेक्ट नहीं बताए कि जो फ्री लैब चल रही है इसके माहाना अखराजात 15-16 करोड़ रुपए हैं, अगर मैंने लोगों को नहीं बताया जो दर्जनों डायलिसिस सेंटर फ्री चल रहे हैं इसके अखराजात करोड़ों रुपए एक सेंटर का, मैंने अगर ओ लेवल का स्कूल नहीं बताया कि इसके माहाना अखराजात 70 लाख रुपए हैं, अगर मैंने मुर्दा खाने के अखराजात, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुर्दा खाना बनाया, फ्री है, इसी तरह IT सिटी में 18,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री है, ये सब चीज़ें नहीं बताई और मैं किसी एक मुहिम के पीछे लगता हूँ। देखिए, मुहिम के बाद लगने के बाद आप लोगों को नहीं पता होता क्या होता है। जब आप एक दिन बोलते हो ना फ्रूट का बाइकआउट कर रहे हो, पूरा शहर आपके साथ बाइकआउट करता है, तो आपको जो कॉल आती है पता है क्या आती है? कि तेरा बेटा इस स्कूल में है, कल उठ जाएगा। अब अगर आप जाके रोएंगे ना बाहर कि मेरे बेटे को अगवा करने की थ्रेड आई है, तो लोग हंसते हैं, मीम्स बनाते हैं आप पे, बड़े चले थे फ्रूट के बात करने, देखो हवा निकल गई। हमने झेला, मेरी फैमिली ने झेला 3 दिन। जब मैं 3 दिन बाद गया ना मार्केट में, मैंने बोला हाँ भाई अब बताओ केले का रेट क्या है, तो ठेले वालों ने हंस के बोला मुझे, जब मैंने बाइकआउट किया था, आज भी 600 रुपये दर्जन है, जा कर ले जो कर सकता है। तो मैंने वहाँ खड़े होकर जब दूसरी वीडियो बनाई थी ना कि मैं मजीद 3 दिन का बाइकआउट कर रहा हूँ, आप यकीन करो मुझे हरीपुर से, जहाँ से ट्रक चल रहे हैं मखसूस फलों के, पंजाब से, लाहौर से, आड़तियों के फ़ोन, भाई मेरी तो फैमिली को बर्बाद, मेरे घर का एड्रेस बता रहे थे कि यहाँ से उठाएंगे तेरी फैमिली को। क्यों? क्योंकि मालूम ये हुआ पूरे सिंध का खरबूजा किसका है, पूरे फला जगह का सेब किसका है, ये मामलात अभी किसी को भी नहीं पता है, जो हमने झेले, अकेले झेले। जब मैंने दोबारा ऐलान किया 4 रमजान को मजीद 3 दिन, तो वही केला जो 600 था ना, इन्होंने कहा ये नहीं डर रहा, धड़ करके आया उसी रेट पे जो सरकार का रेट था। अभी के रेट 130। यार अभी के रेट मैं कैसे बाहर जाऊं, मुझे तो अपने इदारा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये लैबें कैसे चलेंगी, लोकल डोनेशन नहीं है। आपके ये जो जितने प्रोजेक्ट हैं ये बंद हो रहे हैं, कैसे चलेंगे? या तो मैं भी यही करूंगा, 2-4 दस्तरखान लगा लूं और अपनी एक मीडिया टीम रख लूं और उसका मार्केटिंग बजट रख लूं $2 लाख महीने का, चलो बस ये दिखाते रहो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो गली गली फ्री सेंटर्स खोल, अब पैदा होने से अब तक क्या फ्री डिस्पेंसरियां 10 देखी नहीं कराची में कहीं? नहीं। मैंने डायलिसिस सेंटर खोल दिए हैं हर चौरंगी पर, डायलिसिस सेंटर, हर मरीज पे महीने का 2.5 लाख, साल का 35 लाख, और 10 साल जिएगा तो 3.5 करोड़ एक मरीज पे लग रहा है। कराची में जिस मरीज से पूछो खून के टेस्ट कहां से करा रहे हो, क्या जवाब मिलता है? ऐसे ही है आपके जेडीसी की फ्री लैब, आपके भाई करा तो रहे ना कम से कम, तो इसके अखराजात कहां से लाऊं? जिस डोनर के पास जाओ यही रो रहा है
क्या कि जफर हालात देख, जफर कहाँ से करें, तनख्वाही नहीं दे पा रहे हैं। तासुर तो ये आ रहा है कि पैसे तो बहुत हैं भाई, डोनर्स की तरफ से बारिश हुई भी है। अच्छा, अगर पैसे, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू आप कुछ और अगर पैसे बहुत होते तो साल के 365 दिन में 5 दफ़ा जफर अब्बास अपने प्रोजेक्ट्स पे खड़े होकर वीडियो बना रहा होता। मैं भी दूसरे एनजीओ के मालकान की तरह एक एसी रूम में नहीं बैठा रहता पूरे पूरे दिन। आप जिस दिन भी जेडीसी का पेज खोलते हो क्या नजर आता है? कभी जफर लैब के बाहर खड़ा हुआ है, फील्ड कभी आईटी सिटी पे खड़ा हुआ है, कभी मुर्दा खाने पे खड़ा है, कभी मलिर वाले डायलिसिस सेंटर, कभी लियारी वाले, कभी सोल्जर बाजार वाले, कभी सियालकोट पंजाब में, कभी आजाद कश्मीर डीएचक्यू कोटली अस्पताल में। जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन पे खड़ा हूं, बैठ कर रहा हूं। किस वक्त बैठे हुए देखा आपने? कैसे बैठे हैं? ऑफिस जाओ 250 लोग बैठे होते हैं ऑफिस के बाहर, कि हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। हमने तो आप ही को देखा था सोशल मीडिया पे। मुर्दा खाना कितना अच्छा बना दिया, जो मैं जब भी गुजरता हूँ सराब बोर्ड से, और जो मुर्दा खाना, बल्कि मेरे एक गेस्ट आए, मुझे पता नहीं कैसे ये बात बतानी चाहिए, पंजाब से आए, उन्हें नहीं पता था ये मुर्दा खाना, तो वो बोल रहे हैं कि माहौल है क्या है। मैंने कहा नहीं, आ जाओ, थोड़ी शेयर करा नहीं नहीं, अल्लाह माफ का भी इंतजाम, अल्लाह माफ करे जफर भाई, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। ऐसा लग रहा है मेरे खास रिश्तेदार है। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा काफूर की खुशबू भी है, संदल और काफूर की खुशबू है, अंगूठे को बांध देंगे यूं करके, समझ रहे, सीधा लिटा देंगे। एसी भी इतना तेज है, मुर्दा उठ के बैठ जाता है भाई, इतना एसी। यार असल में मैं बताऊं भाईजान, मैं एक बात बताऊं, ऐसी रौनक लगाई हुई है कि वो मुझे ये पता चला कि टिकटॉकर भी वीडियोस बनाते हैं आके वो वहां पे उसके गार्डों को बोला है कि खुदा के वास्ते हमारे खिलाफ तो जो निगेटिव, जो कमीने जहन के लोग हैं, वो सारा साल झूठी वीडियोस बना रहे होते हैं। मतलब इंतहा बता दूं आपको, एक बच्चा है, वो एक फलाई इदारे की वीडियो बनाता है सारा साल। कल मैंने उसकी वीडियो देखी, वो आया हमारी शहरी में, उसने ये वीडियो बनाई, हजारों लोग बैठे खा रहे हैं इज्जत के साथ, तमीज के साथ, उसकी वीडियो में ही नजर आ रहा है। फिर वो मेरी तरफ कैमरा किया, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि ए भाई बैठ जाओ, क्यों खड़े हो रहे हो, खाना खाओ। तो अब वो पीछे से क्या बोल रहा है जाके रिकॉर्डिंग में, ये देखें इसने लोगों को बैठने का बोल दिया, कितनी बदतमीजी की है। अरे भाई मैं क्या बोलूं, इसके थाल सर पे रख के खाओ। अब उसके बाद सुने वो कहता है उस वीडियो में कि हाँ, ये बहुत ही एक घटिया लफ्ज बोलता है शहरी को, गाली वाला, तौहीन करता है, और कहता है कि फला इदारे की अफ्तारी तो बहुत अच्छी है। यार ये भी शुरू हो गया बदतमीजी। फिर मैंने उसकी आईडी देखी तो देखा वो एक फला इदारे के पूरा साल वो पेड़ है। अबे भाई मैं क्या क्या झेलूं यार, मैं क्या क्या झेलूं इनको, बल्कि उल्टा करके मिर्चों की धुनी देनी चाहिए। इनका बनता है, इन पे हो गया, कुछ लोगों पे थप्पड़ ड्यू है। अब मैं ये समझता हूँ कि थप्पड़ ड्यू है कुछ लोगों पे। नहीं, मैंने तो सीधी बात की है भाई, इग्नोर आप नहीं, इग्नोर नहीं भाई, आप बहुत बड़े माँ के बेटे हो, बहुत बड़े बाप की औलाद हो। हम में आप सारी दुनिया की गालियां भी बको, हमारे खिलाफ आप कैंपेनिंग भी चलाओ। हमने सीधी बात बोल दी, आपने फ्री लैब खोल लो, पूरे शहर को दावत दो जैसे मैं देता हूं। और मैंने आज तक शहर में किसी यतीम मिस्कीन की तस्वीर लगा के भीख नहीं मांगी। 35 लाख बोरे राशन बांटा सैलाब में, पीसीबी ऑडिट कराया रियासत पाकिस्तान से। कोविड में 27 लाख बोरे राशन बांटा, पीसीबी ऑडिट कराया रियासत पाकिस्तान से। आप भी बांट लो, आप फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दो गली गली। कमाल देखो, तुम इतनी गाली बकते हो, इतना जहर उगलते हो जेडीसी के खिलाफ, तुम्हारा खत्म ही नहीं हो रहा। सबको पता है तुम तासुबी हो, तुम या तो फिरका परस्त हो या तुम पाकिस्तान दुश्मन हो। तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है कि ये सारे दिलों को मिला रहा है जफर अब्बास। तुम फ्री डायलिसिस सेंटर खोल लो गली गली, तुम ओ लेवल का स्कूल खोल लो फ्री, तुम आईटी सिटी खोल लो फ्री, तुम लैब खोल लो, तुम मुर्दा खाना खोल लो, तुम फ्री ट्रांसपोर्ट खोल लो। उसके बाद आके बोलना कि हाँ देखो मैं तुमसे ऊपर का लेवल ले आया हूं, अब मैं तुम्हें बुरा बोलूंगा। ओ भाई, सारे काम होने के बाद भी लोग शहरी करके जा रहे हैं। हम अपने कैमरों में देख रहे हैं कि जबरदस्ती लोगों को रोका जा रहा है कि 2 गालियां बक दो खाली। नहीं, ये तो यार कौन लोग हैं यार, ये बेहूदगी है ना। वो जाहिर है अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख के दुखी है, कि उनका प्रोपोगंडा है ये। वो है 2 नंबर टाइप के लोग जो पूरा मिशन लेके आए हुए हैं, ये तो वही है। लेकिन बात वही है, अल्लाह ताला ने लोगों के जहन बहुत खोल दिए हैं। पिछले साल पहली रमजान को कैंपेन चल रही थी, जो खाना खिलाएगा वो जहन्नुमी है, यूं है वो है। इस बार क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि हालात ऐसे हो गए कि अपने घरों में दस्तरखान खाली हैं। अल्लाह आसानी फरमाए, अल्लाह आसानी फरमाए। भाईजान एक और है बहुत, जिसको मैं समझता हूँ आपकी तरफ से कैंपेन चलनी चाहिए, ये पेट्रोल की डंडी। ये बहुत बड़ी है जफर भाई, इसको ज़रा नोटिस लें। वजह ये मेरे साथ अभी हुआ है, 8,000 रुपये की डंडी मार दी। हम गाड़ी में सेठों की तरह बैठे हुए, पता ही नहीं आगे गए, ना रेंज बढ़ी ना मीटर। तो ये हर जगह है, और ये लोगों को, लोग रोते हैं, आंखों से आंसुओं से रोते हैं। बेचारा जो दिहाड़ीदार बंदा है, उसको 100-200 की डंडी अगर लग जाएगी तो वो क्या करेगा? आप ये बताएं, ये क्या है तरीक़ेकार, क्या होता है आजकल पंजाब में? तो ये भी है कि ओपन डाल भाई, ओपन डाल, मतलब मीटर 500 नहीं लगा, ओपन डाल। ओपन में सेटिंग भी नहीं, 499 कर दे भाई, 1 रुपया सेट नहीं है। ये क्या गेम, क्या है? इस पे थोड़ी सी आपकी कोई केस स्टडी। देखिए, मैं पहले तो मैं आपकी कैटेगरी मानना चाहता हूँ। मैं खुद पेट्रोल भरवाने गया, मेरी गाड़ी का ढक्कन इसने चुरा लिया, खाली ऊपर से बंद करिया, भेज दिया आगे। नहीं करे, क्या रोएंगे आप जाके? तो भाई बात ये कि यहाँ तो
जो कुछ नया हो जाए वो कम है यार, किसके आगे जाके रोएंगे बताएं ना। बात ये कि अगर हुक्मरान हमारे आप जैसे लेवल के होते तो ये दर्द वो झेलते, सही है ना। ये सड़कें हैं जिस पे हम सफर करते हैं यार, देखो यार खुदा के कसम, जिस डंपर के नीचे मरने वाले केस में जा रहा हूं बाइक वाले पे, तो डंपर वाला कह रहा है कि मैं क्या करूं, मैं तो सीधे ही आ रहा था, बाइक वाले ने गड्ढे से बचने के लिए बाइक क्यों की, मेरा डंपर ऊपर से गुजर गया उसके। यार तो तुम भी स्लो चला लेते। लेकिन बात ये सड़कें नहीं है, सड़कें नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, पेट्रोल चोरी का मिल रहा है, हम पैसे दे रहे हैं 100 रुपए पेट्रोल डल रहा है 30 रुपए का, किसके आगे रोगे। जहांगीर रोड नाम सुना हुआ है, मार्टन रोड, 18 घंटे की लोड शेडिंग है अभी भी जी। ओ किसके पास जाए रोने, 3.5 घंटे की लोड शेडिंग, 1 घंटे की लाइट, 3.5 घंटे की लोड शेडिंग, 1 घंटे की लाइट, कोई बीमार, कोई बूढ़ा, कोई तालिब इल्म, कोई नहीं रहता वहां पे, इंसान नहीं रहते। तो बात ये कराची की, हल क्या है, बोतलों में डलवाएं पेट्रोल, क्या है हल, हल भी तो बताएं भैया। ऐसे ही कोई सीन होगा, मुझे लग रहा है लोग, हर बंदा अपनी गाड़ी के बाहर एक टंकी लटका के उस पर सारा मार्क लिखा होगा, मार्क कोई, या तो अब कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ईजाद हो जिसमें कोई मीटर में नजर आए कि भाई पेट्रोल आया है नहीं आया है, डंडी लगी है नहीं लगी है। ये सब चीजें आम हो गई हैं नादिर भाई, कोई नहीं पूछता इन चीजों को, जिसके साथ हो रही है वो खुद ही भुगतता रहे। हर बंदे के ऊपर इतने दुख दर्द हैं, मुसीबतें, वो कहता है जा भाई तेरे साथ जो भी हुआ। अभी देखो ना रोड पर कितने एक्सीडेंट को रुकता है, वो बोलते हैं जा मेरे घर में मुसीबत है, बच्चे भूखे बैठे में, बिजली कटी हुई है, मालिक मकान दरवाजे पे लाते मार रहा है, वो कहता है सही है भाई जो हुआ, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक के नीचे आ गया, कोई नहीं रुक रहा है। मुसीबत देखो ना, मुझे शहर में कोई हंसता हुआ चेहरा तो दिखाओ, कोई मुतमईन आदमी तो दिखाओ ट्रैफिक में। हालात सही नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। हालात अल्लाह पाक अच्छे करे। भाईजान एक हमारा सेगमेंट है दिस एंड दैट, अब थोड़ा मुश्किल में लाऊंगा मैं, अब आपको थोड़ा सा ना, मैं समझता हूँ जफर भाई को लाया जाए ना मुश्किल में, क्या ख्याल है, लाया जाए? सर दिस एंड दैट है, 2 में से एक सेलेक्ट करना है आपने। सबसे पहले आपकी जो कैटेगरी है उस पर शुरू करते हैं। ईदी या छीपा? ईदी। ईदी या सैलानी? ईदी। ईदी या आलमगीर? ईदी। ईदी या शेखानी फाउंडेशन? ईदी। शेखानी फाउंडेशन? ईदी। ईदी या हमदर्द फाउंडेशन? ईदी। ईदी या दारुल सुकून? ईदी। ईदी या अमन फाउंडेशन? ईदी। ईदी या जेडीसी? ईदी है। ईदी। आलिमों पे आए। अच्छा ये एक पसंद की बात हो रही है, इसमें कोई अकीदा वो नहीं है। मैं मजहबी सुनूंगा, जवाब कुछ नहीं दूंगा। एक बात है, तारिक जमील साहब या तालिब जोहरी साहब? अच्छा आप बोलते हैं जवाब में कुछ भी नहीं दूंगा भाई। अच्छा सुनाओ, तैयारी क्या है वो सुन लूंगा। तैयारी क्या है? तैयारी सुनना चाहता हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब या डॉक्टर इसरार साहब? तारिक मसूद साहब या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब? इलियास कादरी साहब या ज़मीर अख्तर नकवी साहब? अच्छा ये सारे हमारे सर के ताज हैं, उलमाए किराम है। बेशक बेशक। और हम बाहैसियत देखें, हम तो आलिम की तो इज्जत बेशक सर का ताज है, किसी भी मकाते में फिक्र से हो। और इसमें मैं आपको क्रेडिट दूंगा, देखें आप कभी भी आप सबको लेके चले, और यही पाकिस्तान के रंग हैं। अगर कोई इस खुशफहमी का शिकार है जो इस मुल्क में तजुर्बे हो चुके, मैंने अपने बचपन से क्या देखा, मैंने क्या देखा कि मेरे बचपन में 10 साल जबान के नाम पे कत्लेआम हुआ कराची में, एक दिन में 20-20 जनाजे, 25-25 लोग मारे जा रहे हैं, फला पार्टी को मार रही है जबान की बुनियाद। अगले 10 साल फिरके के नाम पे, उसके अगले 10 साल जैकेटें फट रही हैं। हो जैकेट फटती है, सब परेशान, जैकेट कैसे फट सकती है? नहीं जैकेट फट रही है भाई, वो 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में फट रही है जैकेट, 10 मुहर्रम के जुलूस में फट रही है जैकेट, वो स्कूल में फट रही है, APS का। मैं जब ये देख के बड़ा हूंगा और उसके बाद मैं देखूं कोई आदमी भी ये काम कर रहा है, मस्बत जो दिलों को मिलाने की बात कर रहा है, उसमें आपका अच्छा किरदार है। आपने तमाम मसालिक के उलमा को बैठाया और सबको सुनाया कि देखो तुम्हारा कुरान एक, तुम्हारी नमाज एक, तुम्हारा किबला एक, तुम्हारा काबा एक, तुम्हारा रसूल एक। खुदा के वास्ते किसी मुश्तरकात पे जुड़ जाओ, दुनिया की कौमें तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गई। अरे किसी भी मुल्क चले जाओ यार, वो हमारा पासपोर्ट देखता है, इमिग्रेशन में बैठा आदमी ऐसे हकारत से बात करता है कि आधा खून वैसे ही खुश्क हो जाता है यार। कब तक लड़ेंगे, किस बुनियाद पे लड़ेंगे? एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। वो महाजिर, वो पंजाबी, वो सराइकी, वो पख्तून, वो ये वो थक ही नहीं रहे। कब खत्म होगा? बस ये हम खत्म होंगे। मुझे तो ये लग रहा है। सही कह रहे हो आप खत्म हो जाएंगे। भाईजान खाने पे आ जाए, खाना तो मुझे पता है मेरा भाई खाता है, और अक्सर कभी फारिग टाइम पे होते हैं तो मैं तो पाया वगैरह भी भाई मुझे लेके गए। दावत है शुतुरमुर्ग की, शुतुरमुर्ग तो खाना है, लेकिन इस दफा मेन्यू में क्यों नहीं है ना? जिस दिन खिला देंगे अगले दिन दिखाएंगे। चलो शुतुरमुर्ग के लिए स्पेशल आएंगे। भाईजान शुतुरमुर्ग कढ़ाई या प्रॉन कढ़ाई? वैसे मुझे पसंद प्रॉन कढ़ाई, लेकिन शुतुरमुर्ग कढ़ाई। अच्छा भाई तपाना भी तो है ना। शुतुरमुर्ग कढ़ाई या कोरमा? कोरमा कौन सा? ये बादामी भजिया का, वो जो दानेदार कोरमा होता है। हाँ कोरमा। कोरमा या बिरयानी? बिरयानी। बिरयानी या जम्बूख? बिरयानी।
बिरयानी या नमकीन रोस्ट? बिरयानी। बिरयानी या बर्गर? बिरयानी। बिरयानी या पिज़्ज़ा? नहीं, बिरयानी। बिरयानी या माश की दाल? बिरयानी यार। बिरयानी या भिंडी की भुजी? ये तो अमीर आदमी बोलते हैं यार, हमें तो दाल वाल पसंद है। हाँ। हमारे हिसाब से सही है, बिरयानी चलने दो। बिरयानी या अचार गोश्त? बिरयानी। बिरयानी या सुशी? बिरयानी। बिरयानी या दाल चावल? बिरयानी। बिरयानी या बिहारी कबाब? आहा, बिहारी कबाब। यार बिहारी बोटी। बिहारी बोटी। बिहारी बोटी बिहारी वही बोटी, होता है, हाँ। उसको कबाब भी बोल जाते हैं कुछ लोग। बिहारी बोटी मैं समझता हूँ बारबेक्यू का किंग है। हाँ हाँ, कमाल है। और अगर आपने किसी बिहारी शेफ के हाथ की खाई, जो कि थोड़ा उसमें लेस होता है और वो इतनी लंबी सी होती है, उसको यूं मोड़ मोड़ के लगाया जाता है। सीख पे हमारे अली भाई हैं यूएई वाले, चलेगा यूएई, वो बनाते थे अपने हाथों से। वो जब जैसे ही अली भाई यूएई से आएंगे तो फिर बिहारी बोटी की और एक वो बिरयानी भी बनाते हैं तय वाली, बड़ी खतरनाक, बेहतरीन है। बिहारी कबाब या निहारी? अच्छी जगह। नहीं, बिहारी कबाब। बिहारी कबाब या पुलाव रसीला हैदराबादी? बिहारी। बिहारी बोटी या मंदी? यार मंदी टेक्निकल नहीं मिली ना, अच्छी हाँ, मंदी सऊदिया वाली अच्छी मंदी नहीं मिली, तो फिर बिहारी पे रहो। बिहारी या बन कबाब? बन कबाब आप खा लेना। ये छोड़ देना। बिहारी बोटी जीत गई है भाई। अब आपको हर घर में बिहारी बोटी ना मिले ना, ये उवैस कादरी भी बड़े परेशान थे, उनसे वो तपते हैं बहुत। अच्छा। वो बोलते हैं यार मुझसे खाने का सवाल नहीं करो, हर घर में वही चीज आ जाती है। आपको ये पसंद है ना, ये ले तो हम खा लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम? बिहारी बोटी। बिहारी बोटी। अच्छा जी, गाड़ियों पे आ जाए, करोला या मर्सिडीज? ऑफ कोर्स। नहीं, मैं किसी चीज का जवाब नहीं दूंगा, मेरी लाइन नहीं है। लेकिन फिर भी एक वो होती है ना कि यार रोड पे गुजरती हुई अच्छी लग रही है, ये अच्छी गाड़ी है। यार मैं समझता हूँ, अगर आप मुझसे एम्बुलेंस का पूछें तो इस वक्त आप मुझसे पूछो कि 2-4 टायरों वाली एम्बुलेंस, बड़ी एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस कितने की आती है? एयर एम्बुलेंस अगर कोई मुखैर शख्स मुझे सपोर्ट कर दे, अगर मुझे इस वक्त 6 करोड़ रुपए का एयर एम्बुलेंस मिल रहा है, सेसना 200। अगर कोई मुझे 3-4 दिला दे, मैं पूरा पाकिस्तान कवर कर लूंगा और फ्री चलाऊंगा। वादा है। 6 करोड़ रुपए का? हाँ, 6 करोड़ सेकंड हैंड? हाँ, सेकंड हैंड, जिसके 3,000-4,000 आवर्स चले होंगे। मैंने अमेरिका में बात की है, वो चीज़ मुझे यहाँ मिल रही है 9 करोड़ 10 करोड़ की, लेकिन मैं क्या करूँ, वो 8-9 हज़ार घंटे चला हुआ है। कोई भी मुझे दिला दे, अपने नाम से दिला दे, अपने मरहुमीन के नाम से दिला दे। अमेरिका में बेशुमार खड़े में सेसना 200 ना 200, 6 करोड़ 5 करोड़ हो सकता है, कोई 3 में भी मिल जाए, यानी $1 लाख में भी मिल जाए। वहां लोगों के पास बहुत खड़े में, हमें चाहिए, क्योंकि देखें हमारे यहाँ मरीज जिसको शिफ्ट करना है, बिलफर्ड सक्खर से कराची लाना है, वो क्या क्या होता है? पूरा ऑपरेशन थिएटर होता है? नहीं, ऑपरेशन थिएटर उसमें 2 सीटें होती हैं, उसको हटा के उसमें एक स्ट्रेचर आ जाती है, एक अटेंडेंट आएगा और पायलट होगा, बस। नहीं, कुछ पूरा वो एक पैरामेडिकल सिर्फ इतनी आसानी देंगे कि आपको ऑक्सीजन पे उठा के अस्पताल पहुंचा देंगे। इतना हो जाएगा कि हाईवे पर उतर सकता है जहाज, कोई सानिया हो गया, 40-50 लोग जल गए हैं, तो यार बचा लें हम, 60 में से 3 लोगों को बचा लें, 4 को बचा लें, क्योंकि देखिए इतना मुझे पता है हुकूमत हमसे पैसा नहीं लेगी उसको खड़ा करने का। तो अगर कोई दिलवा सकता है तो अल्लाह उसका भला करेगा, दिलवा दे, या MRI की मशीन खरीद के भेज दे कोई, भाई अमेरिका में रिफर्बिश मिलती है, हम यहाँ फ्री में चलाएंगे, हमारे सारे प्रोजेक्ट फ्री हैं। MRI की मशीन सबसे महंगा आइटम जो आपको लग रहा हो, जो इस टाइम कि यार ये मेरा टारगेट है, जैसा आपने वो बोला था प्रोटॉन थेरेपी, हाँ। वो मेरा ख्याल है शायद $37 मिलियन है ना, वो आपका ख्वाब है कि यार ये किसी तरह? मेरा एक सिंपल सा ख्वाब है कि कैंसर का मरीज यार सिर्फ इसलिए ना मर जाए कि मेरी पूरी फैमिली को अगर मैं बताऊंगा मुझे कैंसर है तो ये सारे मर जाएंगे, इनको भूखा नहीं है, तो वो हर बाप इस मर्ज को छुपा के बैठा रहता है और मरने से हफ्ता 10 दिन पहले बताता है। माँ और बाप कमरे में बैठ के हल्फ उठा लेते हैं कुरान पे कि तुम प्लीज़ बच्चों को नहीं बताना। पता है ना कि 60,000 रुपये तो आमदनी है इस कैंसर का इलाज का। आप बताओ ना सरकारी अस्पताल जहाँ कैंसर का इलाज फ्री हो रहा है, अभी चलते हैं जिना, जिस अस्पताल बोलो, पता है कब की डेट मिलेगी? 6 महीने बाद की। तो 6 महीने में तो बरसी चल रही होगी उनकी। अल्लाह। तो भाई मैं चाहता हूँ एक ऐसा अस्पताल हो जहाँ 1 रुपया भी ना लिया जाए और हर आदमी पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, पता नहीं होंगे, मेरे इल्म में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा अस्पताल हो जो मुकम्मल फ्री हो, होंगे जो लोग कर रहे हैं काम अच्छा। मैं चाहता हूँ जिसमें सब कुछ हो। प्रोटॉन थेरेपी किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में। अभी $37 मिलियन कहाँ से लाएं यार? जिनके पास अमेरिका में है, यूके में है, वो आए ना। अगर पूरी दुनिया में कहीं फ्री लैब देखी है तो जेडीसी को सपोर्ट मत करना, 1.5 साल से तो चला रहे हैं। और वो मशीनें जो पाकिस्तान के किसी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में है ही नहीं, इतनी महंगी मशीनें। हम तो डेंगू और मलेरिया भी ऑटोमेशन पे कर रहे हैं, जबकि सारे अस्पताल मैनुअल करते हैं। हम इससे जदीद और क्या करें? तो भाई हमें तो सपोर्ट कर दो, कोई जमीन दे दो बड़ी, देखो कैसा अस्पताल बनाएंगे। हम तो रेवोल्यूशन ले आए यार फलाई कामों की दुनिया में। जब सैलाब आया था पाकिस्तान में सबसे बड़ा एनजीओ का, देखें एक ईदी साहब का तो एक नाम है, वो तो हमारा है, फादर ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो रहेंगे बेशक। लेकिन इस टाइम जो करंट वर्किंग में नाम है, जो सबसे बड़ा नाम है, वो जेडीसी का है। सर लोड भी वैसा ही है, ऐसा ही है, वैसा ही है, लोगों की उम्मीदें भी वैसे ही हैं।
यकीन करें दिल टूट जाता है, खाना खाने का दिल नहीं चाहता जब किसी माँ को वापस भेज रहे होते हैं कि माँ तेरा इतना बड़ा मसला हल कैसे करें। यार सिद्दीकी बहुत छोटा नाम तो नहीं है, बहुत बड़ा आदमी, बहुत अच्छा इंसान। जिस वक्त उसको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ, उसको कितने रेस्टोरेंट चल रहे थे उसके? 2-3 थे। जी, 3 रेस्टोरेंट। जी जी जी, और चलते हुए एक हफ्ते के अंदर 3 रेस्टोरेंट बिक गए। 10 करोड़ रुपए का 2 साल में इलाज हो चुका है, जिसमें 7 करोड़ रुपए कंपनीज ने माफ किया है। 3 करोड़ में पूरे रेस्टोरेंट बिक गए तीनों। और अभी इलाज की पोजीशन है, जब पूछता हूं बॉस क्या कंडीशन है, यार बुखार नहीं उतर रहा, हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है। हिम्मत नहीं हार रहा वो शख्स, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, जिंदगी दे, मौजूदा हो जाए मेरे मालिक। लेकिन यार वो इतना मशहूर आदमी है, उसका सब कुछ खत्म हो गया उसके। मैं इससे बड़ी मुसीबत क्या बताऊं, इंसान ड्राइंग रूम कैसे बनाता है अपने घर का, एक एक चीज कैसे कैसे लाता है कि छोटा सा शो पीस है, ये शीशे का ये लगा दो, ये सोफा है। कसम खुदा की सच बोल रहा हूं, वो जो उसने 2:30 बजे रात में बिरयानी खोली है ना, रात 2 से लेकर और 10 तक, जब ये रेस्टोरेंट बिके उसके बाद एक शादी हॉल में नौकरी कर रहा था वो। मैं गया, मैंने कहा क्या कर रहे हो ये, मैंने उसको वहां से उठाया और जेडीसी की फ्री लैब में बैठा दिया कि यहां बैठ जाओ, और जो कैंसर और ब्लड कैंसर के मरीज आ रहे हैं, जिंदगी से मायूस हो गए, उनको जिंदगी की तरफ लाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कहां कहां इनके इलाज होंगे फ्री में। वाह। यहां बैठाया 1 साल, अब उसने हिम्मत करके रात 2 बजे अपने घर के बाहर बिरयानी खोली है, पूरा कराची उतरा हुआ है। कहां खाना खा रहे हैं लोग बैठ के, पता है? वाह वाह। उसके ड्राइंग रूम में कोई उसके सोफे के ऊपर हलीम गिरा के जा रहा है, कोई उसकी जो टेबल है उसके ऊपर। पूरा ड्राइंग रूम ऐसा हो गया है कि आप अंदर जाओ तो आप बोलो किसी आम होटल का जो वो कमरा होता है वो। यार कैसा कैसा इम्तिहान है लोगों का यार। लेकिन लोग नहीं समझ सकते भाई, लोगों के घरों में मौत हुई है कैंसरों से। तुम अपने मरहुमीन के नाम से हमें एक मशीन दिला दो खाली यार। तुम हर महीने का सिर्फ $20 $10 पर डे, $1 के हमारे डोनर बन जाओ। तुम देखो मैं करूंगा क्या। ये मेरा एक मसला है कि मैं आने वाले किसी मरीज से उसका मसलक नहीं पूछूंगा, उसका मजहब नहीं पूछूंगा, उसकी जबान नहीं पूछूंगा। जिस बुनियाद पे मुझे इंतहा पसंद, सारा साल गालियां बकते रहो तुम। और अगर कोई पूछ रहा है तुम पूछो, मैं तुम्हारे खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहा ना, मैंने तुम्हें तो बुरा नहीं बोला भाई, तुम खुश रहो। मैं तुम्हारी ज़कात से गरीब मुसलमानों को, इंटरनेशनल एनजीओ के साथ हम जुड़े हुए, उनसे गैर मुस्लिमों को, और सादात का अलग फंड है। लोग आपसे चुपके से मोहब्बत करते हैं जफर भाई। नहीं लोग मैं एक बात बता रहा हूं आपको, मैं नाम नहीं लेता, एक बहुत बड़ा मशहूर व मारूफ नातख़्वाह है, उन्होंने क्या बात बोली थी आपको बताएं कि मेरे घर से लाख रुपए। नहीं मैं नाम बताता हूँ, मैं छोड़े नाम लेता हूँ, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब, मैं ARY पे वसीम बदामी साहब और इकरार साहब या जुनैद जमशेद साहब मरहूम जिंदा थे, मैं प्रोग्राम करके उतरा हूँ और उस वक्त पूरा स्टूडियो रो रहा था। मैंने लोगों के हालात बताए कि बाप अपनी बेटी को फेस नहीं कर पा रहा, घर में भूख है और आज उससे ज्यादा कयामत है। और मैंने उनको सलाम किया और उन्होंने मुझे साइड पे ले आके बोला, बेटा मेरे घर से ये डोनेशन उठाओ, और लाखों में था। और मैं सर आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, खुदा आपकी ज़बान में और तासीर दे। और अगर अल्लाह की कसम इस तरह के लोग पैदा हो गए ना, बस जुड़े मुसीबत में लोगों का। भाई मैं तो, अरे यार मुझसे जब कोई पूछता है ना किसी बड़े से बड़े चैनल का आदमी कि जफर अब्बास साहब इस रमज़ान आप लोगों से अपील क्या करने जा रहे हो, तो मैं पता क्या जुमला बोलता हूँ जी, आप जाओ चेक कर लो मैं क्या अपील करता हूं। मैं एक ही जुमला बोलता हूं कि अपने गरीब रिश्तेदारों के घर पे खाना पहुंचा दो। ऐसे ही तुम अगर सहरी करके सो रहे हो और तुम्हारा रिश्तेदार भूखा सो रहा है, छोड़ेगा नहीं अल्लाह ताला तुम्हें, ये याद रखना। और इस वक्त लाखों खानदान खाली पेट रोजा रख रहे हैं पाकिस्तान में। मैं कुरान सर पे रख के बोलने को तैयार हूं ये बात। वो अपने बच्चों को इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि अगर बच्चा उठ जाएगा तो खिलाएंगे क्या। तो सुबह जब बच्चा स्कूल के टाइम उठता है बोलते हैं बेटा हमारी आंख भी नहीं खुली, अब क्या करें, चलो आज खाली पेट रोजा रख लो। अबे भाई लोग अपना मुंह पीट रहे हैं अफ्तारी में, क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को। तो जिन के पास है, अल्लाह ने दिया है, खुदा के वास्ते। अबे मैं इतना दुखी हूं, लाखों एप्लीकेशन है मेरे इदारे में यार, नादिर भाई कहां से राशन दूं यार, नहीं कर सकता, कैसे दूं, नहीं कर सकता। और मैं उस दिन से डर रहा हूं जिस दिन मैं बांटना शुरू करूंगा, मेरा ऑफिस के बाहर जो रश होगा, जो लोग रह जाएंगे उनको वापस कैसे भेजूंगा, और उनके पांव उठेंगे कैसे कि खाली हाथ वापस जा रहे हैं। 6 घंटे जफर के पास खड़े रहे, वो तो 2-4 हजार 10 हजार राशन बांट के रुक गया। भाई मर गए। आप जिस सेठ का नाम लोगे मैं उसके दरवाजे पे गया हूं। मैं वो आदमी था जो किसी के दरवाजे पे नहीं जाता था। मैं आज भी मुझे खुदा की ज़ात पे बहुत भरोसा है, खुदा ही चला रहे। नहीं तो हम हर महीने सोचते हैं कि 2 डायलिसिस सेंटर बंद कर देंगे, या बिलफर्ड्स टाइमिंग आधी कर देंगे, या मरीजों की तादाद कम कर देंगे, या लैब का टाइम कम कर देंगे, या मरीज फिक्स कर देंगे। लेकिन अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से करता है, वो महीना गुजरता है, अगला महीना आ जाता है। ये मैं चाहूँ तो मैं भी सिर्फ 2-4 दस्तरखानी इस तरह करके हाइप देनी है ना। जफर अब्बास की वीडियोस चलती हैं, परवरदिगार आलम ने ज़बान में, मैं जितना शुक्र अदा करूँ मालिक का कम है कि हम जो अल्फाज बोलते हैं लोग सुनते हैं। लेकिन भाई हालात बहुत ख़राब हो गए, डेंजर सूरत हाल है। अच्छा जफर भाई, वो भी एक, क्योंकि एक गिला मैं समझता हूँ मेरी तरफ से आना चाहिए कि जाहिर है कितनों का करें, और फिर अगर नहीं हो पा रही तो बदतमीज़ी करोगे। ये कौन सा तरीका है जो बदतमीज़ी कर जाते हैं,
ब्लैकमेल करते हैं या कोई ऐसी हरकतें करते हैं? अभी हुआ ना, अभी हुआ, उस पे जरा बात करें। अभी हुआ, मैं और अली शेखानी साहब जा रहे हैं, हम अफ्तारी का टाइम है, हम जा रहे हैं, हम अब लाइव वीडियो चल रही थी, हम सबसे बातचीत कर रहे थे। एक शख्स अपने बच्चे को गोद में लेकर आया, उसने बोला मेरे बच्चे की एक दिन रह गया जिंदगी का। हम रुक गए, हम मुड़े, मैंने हुक्म करें। कहने लगे वो ये थैलीसीमिया का पेशेंट है बच्चा। बोला हुक्म करें, हमसे क्या चाहते हैं, जो बोलेंगे हम करेंगे। इलाज करवाना है? मैंने कहा दानियाल, सारे सरकारी अस्पतालों में हमने जो सेटिंग बनाई हुई है दानियाल डील करता है। कह रहे नहीं, इलाज तो इसका पेशावर में हो रहा है। फिर हमें 6 लाख रुपए दो या आईफोन 16 प्रो मैक्स दो। मैंने कहा आपने तो आवाज़ दे के बोला बच्चे की ज़िंदगी का मसला है। कह रहे वो तो ऐसे ही बोला था, अब ये पैसे दो। और उसके बंदे वीडियो बना रहे थे, 3 तरफ से तस्वीरें खींच रहे थे। हमने बोला, अली भाई ने मेरी तरफ देखा, अब मैं खुद शर्मिंदा हो गया। अली भाई ने कहा मैं तो अपनी मोहब्बत से लोगों को देता हूँ, ये कौन सा तरीका है? मैंने कहा अली भाई प्लीज़, मैंने कहा भाई आप लिख के दें जो चाहते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। इतना बड़ा लड़का था उसका। उसने बोला ठीक है। उसने यूं इशारा किया, अपने लोगों को इशारा किया। 1 घंटे बाद एक वीडियो आती है जिसमें सिर्फ हमें गालियां ही गालियां, और जो बंदा दे रहा है अगर आप उसका प्रोफाइल भी चेक करोगे आप खुद डर जाओगे। मैं कुछ नहीं बोलता, अच्छा होगा भाई, बहुत अच्छा बंदा होगा, लेकिन हमने फिर जाके FIA में पूरी रिपोर्ट दी। वो हमें गालियां बक रहा है, बच्चा साथ खड़ा हुआ है। फिर मैंने फ़ोन किया, एक सहाफ़ी के सहाफ़ी का मेरे पास फ़ोन आया कि इनसे बात करो। तो मैंने फिर उनको उनका प्रोफाइल बताया पहले पूरा, कि मैं इनसे बात करूँ, ये हमारे खिलाफ झूठी वीडियो डाल चुके हैं। मैटर ये है कि आप अच्छा काम करने निकलो, ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। इनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि आप सारे डायलिसिस सेंटर बंद करो फ्री वाले, आप फ्री लैब बंद करो, आप फ्री O लेवल स्कूल बंद करो, आप फ्री IT सिटी बंद करो, आप फ्री मुर्दा खाना बंद करो, आप फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद करो, आप फ्री मैयत बस सर्विस बंद करो, आप फ्री दस्तरखान कराची से आज़ाद कश्मीर बंद करो, और इन ब्लैकमेलरों को महीना पैसा दो। ये ले आपका भत्ता, आपका भत्ता, आपका भत्ता। मैं बोल रहा हूँ ना यार, ये मेरा सीना है जो बर्दाश्त कर रहा है। उनके साथ किया क्या फिर? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अल्लाह पे छोड़ा और कानूनी कार्रवाई कर दी। पीका ऑर्डिनेंस आ गया बहुत ज़बरदस्त, तो वो मैंने कार्रवाई करवा दी है। बहुत ही कोई नहीं, मैंने सोचा जिस सियासी पार्टी से थे मैं उनके सरबराह को फ़ोन करूं, लेकिन फिर मुझे लोगों ने बताया कि बेहतर ये है कि क्योंकि बहुत ये जो ब्लैकमेलर कैटेगरी है ये आपको अंदाज़ा नहीं है। जी। लेकिन मैं डरता वरता इनसे इसलिए नहीं क्योंकि देखें मेरे खिलाफ इन्होंने लोगों को उकसाया कि इसको कत्ल कर दो। आप सोचो यार, एक आदमी ऐलान कर रहा है कोविड में, तुम्हें रियासत ने बोला घर में बैठ जाओ, लॉकडाउन है, तुम्हारे पास खाने को नहीं। एक बंदा ऐलान कर रहा है पूरे मुल्क में कि भाई जिसको जितना राशन चाहिए सिर्फ पेपर पे लिखो और आ जाओ। हुनैद लाखानी साहब की जगह लेकर फ्री कोविड का अस्पताल खोला था, पौने 2 साल चलाया। तुम अपना मरीज प्राइवेट अस्पताल में देते थे, 22 लाख रुपए भी देते थे 14 दिन का, और 22 दिन बाद मैयत लेते थे। हमारे अस्पताल में तो कोई नहीं मरा। तो बात ये, हमने बाई पाइप पे रखा मरीज को, अगर बाई पाइप पे रखना था, सी पाइप पे रखना था, सी पाइप पे रखा। हमने वेंट पे डाला ही नहीं, हमारे पास वेंट भी दे। और अभी तो एक और खबर दे दूं मैं आपको, हम सिर्फ कैंसर का अस्पताल नहीं ला रहे, हम वेंटिलेटर टावर भी बना रहे हैं। दुबई से हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पे वेंटिलेटर आए, जदीद तरीन। और उसमें क्या होगा, अब आपका मरीज जैसी वेंट पे गया ना, अस्पताल आपसे बोलेगा जी पर डे 2 लाख 1.5 लाख दो। आप पता है उससे क्या बोलेंगे? वेंट पे जा रहे हैं, हेलो JDC वेंट, हमारा ट्रॉली, इतनी सी ट्रॉली में वेंट आएगा और 2 टेक्नीशियन होंगे। आपने 1200 रुपये उसको पर डे देने, तो कहाँ 1.5 लाख और कहाँ 2400 रुपये फ्री। आ गए, वेंट रेडी हैं, खाली उसकी टेक्निकल टीम बना रहा हूँ, फ्री। बस टेक्नीशियन के पैसे दे देना खाली, जो वहाँ खड़ा रहेगा वेंट पे, रिपोर्ट बनाएगा, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगा सर ये हो रहा है। रोजगार भी मिलेगा लोगों को, लोगों की जान छुड़ाऊंगा माफियाज से। मैं माफियाज को नहीं है, ऐसे बहुत मार दिया हमारे पाकिस्तान के लोगों को। अच्छा, अब आप लाहौर में भी काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी आपके दस्तरखान चल रहे हैं, सारे बड़े बड़े शहरों में आप चले गए हैं, कराची के अलावा भी। लाहौर में अभी रजब भी आया था, हमारा फेलो यूट्यूबर है, उसको भी आपने, जाहिर है आप ना आप कोई भी ब्रिज बने, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी आवाज़ आगे तक जाए, आपका भी यही मोटिव है। तो कराची ज़्यादा फटीक या प्रॉब्लम्स ज़्यादा कराची में एज कम्पेयर टू लाहौर या इस्लामाबाद, या वहाँ पे भी कोई इस तरह की बात समझे? कराची के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये है, कराची 6 करोड़ की आबादी का शहर है। हाँ, इतना जुल्म क्या हो रहा है, कभी 1.5 करोड़ कह देते हैं लोग, शोर करते हैं 2 कर देते हैं लोग, और शोर करते हैं, एक ही हफ्ते के अंदर 2.5 3 तक 6 करोड़ है। आप कराची में रहते हो यार, बात ऐसा ही पैदा हुए हो ना? हाँ। पूरा कराची देखा है? हाँ, नहीं ये बात सही है। कितने जजीरे हैं? बिल्कुल, कोई मुझे बताए ना। मैंने शहरी में ऐलान किया उस दिन 3-4 दिन पहले कि 85 जजीरे हैं ना, किसी जजीरे बाबा भिट पे आबादी है 5 लाख, मनोड़ा पे है 10 लाख। मैंने बोला यहाँ शहरी में कोई किसी जजीरे से आया तो आ जाओ, नई मोटरसाइकिल अली शेखानी की तरफ से ले आओ। भाई लाइन लग गई लोगों की, इतना बड़ा है कराची। ज्यादती क्या हो रही है, ना असल फिगर बताएंगे, ना लोगों के लिए पैसा आएगा, ना अस्पताल बनेंगे, वही जिना वही सिविल। 6 करोड़ बंदा है आपके। अरे यार ज्यादा ही होगा। अब मसला क्या है, कराची के मसाइल भी ज्यादा हैं, लेकिन मैंने अभी क्या किया, मैंने पंजाब गवर्नमेंट तक लेटर पहुंचा दिया है।
मैंने ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को लेटर दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि मरियम साहब हमसे रब्ता करेंगी। हमने उनको खुली ऑफर की है कि हम पूरे पंजाब में फ्री लैब लगा देंगे, ज़रा सा जुड़ जाओ हमारे साथ, सिर्फ थोड़ा सा जुड़ जाओ। इसी तरह से मैंने सिंध गवर्नमेंट को भी लेटर दिया हुआ है, अगर सिंध गवर्नमेंट ज़रा से जुड़ जाती है हमारे साथ तो हम पूरे सिंध में खून के टेस्ट फ्री कर देंगे। अब देखना है कभी हमसे रब्ता करते हैं। हमने लेटर दे दिया सबको, पूरे पाकिस्तान में दिया। नहीं, बेहतरीन है, बेहतरीन है। अच्छा, एक कुछ थोड़ी सी पर्सनल भी तो आपकी ज़ाहिर फैमिली भी है, कभी भाभी हमारी कोई फरमाइश करती हो कि यार फला मुल्क चलते हैं, जरा घूम के आते हैं? अभी फरमाइश की निकलते हुए कहाँ? मैंने कहा नादिर अली के शो में जा रहा हूँ, कहने बस कर दो, घर में बैठो कोई जरूरत नहीं जाने की। वही वाली बात है जफर भाई, वही कैटेगरी है। भाभी ने कहा कोई ठंडी जगह ले चलो, जफर भाई ने कहा मैं बर्फ का कारखाना बुक कर रहा हूँ, ठंडी जगह वही है। यार ये ना करे यार, अल्लाह के बंदे। कोई बंदा बाहर भी निकलता है जफर भाई। अभी आप ये मेरा ख्याल है यूके का तो दौरा करके आया, तुर्की भी होके आया, अब आपका है थोड़ा बाहर निकलने का भी। देखिए मैं लाजिम बात है, उनका 1 पाउंड हमारा 300-350 रुपया, और मैंने तो क्लियर बोला है तुम मुझे 1 पाउंड दे दो रोजाना, मैं उसमें 6 खून के टेस्ट किसी भी एक मरीज के फ्री करूंगा। वाह वाह। और ये 6 टेस्ट वो कहीं से भी 18,000 से 20,000 में कराता था। तुम मरोगे नहीं, अगर मुझे $30 रोजाना सदक़े की नियत कर लो, जेडीसी को दो, तो सोचो 30 मरीजों के 6 टेस्ट तुमने करा दिए, तुम्हें कितना अल्लाह अजर देगा। तो मैं तो इस तरह, अब मैंने वहाँ लंदन में भी सबसे बोला कि ना मैं 1.5 लाख पाउंड का कोई इवेंट करूंगा, ना मैं यहाँ कोई बड़ा गुलकार अदाकार लाऊंगा, मैं उसकी क्यों फीस भरूंगा, मैं किससे लूंगा पैसा? मैं वो तुम्हारी ज़कात के पैसों से इतना बड़ा इवेंट करूं, मैं कभी भी नहीं करूंगा। नहीं, आपके वैसे एक कॉल पे सारे लाइनअप है। मैंने बोला अगर कोई अपने घर पे करना चाहता है मैं आऊंगा, कोई अमीर आदमी स्पॉन्सर कर दे, जो चाहे करे। मैं इन पैसों, मैंने आज तक देखें जिसकी एनजीओ में मैं कहता हूं अल्लाह ताला तमाम लोग जो फलाई काम कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते बनाए। मैंने आज तक पाकिस्तान में 15 साल में ज़कात खैरात के पैसे से ना हाइटी की, ना मैंने किसी सेठ को बुला के अवार्ड दिया। हाँ, किसी ने अगर स्पॉन्सर किया कि भाई हम ये पूरा इवेंट करके दे रहे हैं, जैसे बिलफर्ड पिछले साल अली शेखानी साहब ने करवा दिया, ये सब कुछ उन्होंने जिम्मे लिया, हाँ कर लें, मैंने नहीं किया। सबसे ज्यादा आपको पैसा अगर इन टर्म्स ऑफ फंड्स अली शेखानी ने दिया या कोई और सेठ का नाम लेंगे? अगर आपकी जो पूरा कैरियर है उसमें अगर आप किसी एक सेठ को, मेरे साथ तो बहुत सारे वाकयात हैं। जब हमने पहला अपना डायलिसिस सेंटर का ऐलान किया तो एक साहब का मुझे फ़ोन आया, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने बोला मैं लियाकताबाद डाकखाने पे फ्री डायलिसिस सेंटर बना रहा हूँ। तो सब हंसे मेरे ऊपर ना कि तू मर जाएगा, एक एक मरीज़ को तू क्यों रोज़ाना 17,000 रुपये खर्च करेगा। तो एक सेठ का मुझे फ़ोन आता है, वो मुझसे कहता है कि कितना खर्चा है? मैंने कहा इतना खर्चा है डायलिसिस। उसने कहा फलां बैंक के बाहर, सिल्क बैंक के बाहर आप खड़े हो जाइए जाके डिफेंस में, मेरे लोग आएंगे आपको पैसा देंगे, आप वो जमा कराएं, मुझे उसकी स्लिप दे दिएगा। हम समझे मजाक हो रहा है, आप यकीन करें पूरे सेंटर का पैसा उसने दिया। इतने में मैंने कहा, गुलशन इकबाल के एक बुजुर्ग थे मकसूद साहब, वो मेरे पास है, उन्होंने कहा मेरी औलाद नहीं और मैं अपना बंगला डिस्को बेकरी के सामने 20 करोड़ रुपए मालियत का होगा, मैं ये जीडीसी को देना चाह रहा हूँ, जो चाहो करो या बेच के कहीं। मैंने कहा नहीं हम इसमें आपकी बीवी के नाम से डायलिसिस सेंटर खोलेंगे। मैंने अपील की, फिर उन्हीं साहब का फोन आया, वहीं आ जाओ, खड़े हो जाओ। इसी तरह जब हम सैलाब में कर रहे थे तो लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए दिए। अली शेखानी साहब इस वक्त इन बुरे हालात में जिस तरह जुड़े हैं ना आके, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब हमारे आगे बिल्कुल अंधेरा था, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं वल्लाह सच कह रहा हूँ। रमज़ान में हम शायद इस रमज़ान में अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद कर देते, हमारे पास पैसा नहीं है। अभी भी मैं सिर्फ डरा हुआ हूँ। मुझे अली शेखानी साहब ने कहा है मैं जाके तुम्हारे लिए फंड रेजिंग दोबारा करता हूँ, परेशान नहीं हूँ, खुद भी दूंगा। कल मैं रात में बैठा हुआ था, यूके और अमेरिका में फंड रेज थी हमारी टेलीथॉन एयरवाई पे, तो अली शेखानी साहब के बच्चे का फ़ोन आया, बेटी का, 4 साल की होगी, 5 साल की, $50,000 उसने उसी वक्त दिए। मैंने कहा यार अली भाई कितना एहसान करोगे। तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह इनको और इज्जत दे भाई, बहुत बुरे हालात में कर रहे हैं, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लोकल डोनेशन नहीं है, मैं आप जिस सेठ का नाम पूछोगे उसके लोग बोलेंगे हाँ यार हर छठे दिन जफर आता है गेट पे, हम तो मिलते भी नहीं, भगा देते। क्या करूं, कैसे चलेगा? 20-25 करोड़ रुपए कहां से आएगा हर महीने? मैं तो जा रहा हूं, जहां सोच सकते हो वहां जा रहा हूं। रहेगा नहीं जाएगा। देखें आप अपने लिए भी जा रहे हैं, आप जाहिर है एक खिदमत कर रहे हैं। वो एक बात आपने बहुत अच्छी बोली थी, रजाकार पैदा होता है, ये डीएनए में ये मिला है आपको बेशक। और जफर भाई आप चुने हुए लोगों में से एक हैं, आपको मजीद दुआएं, अल्लाह इस्तकामत दे। मैं बस आपके चैनल की तरफ से एक अपील करूंगा, जी जी ये वीडियो मेरी बस कोई भी बिलावल भुट्टो साहब तक पहुंचा दे। हाँ जी, हमने अपनी जो दुनिया की पहली फ्री लैब बनाई थी उसका इफ्तिताह हमने बिलावल भुट्टो साहब से करवाया था, और उन्होंने कहा था कि अगर ये प्रोजेक्ट आप चलाते हो फ्री में तो हम सिंध गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेंगे भरपूर। तो बस वो हमें बुला लें और देख लें, हम रिपोर्ट पेश कर दें, और वो अगर हमें सपोर्ट करवा देंगे सिंध गवर्नमेंट से तो हम पूरे सिंध में खून के टेस्ट फ्री कर देंगे। हमारी आवाम बहुत बुरे हालात में है, आप जाओ तो लड़काना, आप जाओ तो बदीन, आप जाओ तो सखर, आप जाओ तो दादू, बस खाली उन तक आवाज़ चली जाए। मुझे पूरी उम्मीद है उनसे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जफर भाई की आवाज़ है सब जगह गूंजती है। भैया
पूरे पाकिस्तान की तरफ से, स्पेशली कराची की तरफ से बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया यार। आप आज भी काम बंद कर दें, मैं समझता हूँ जो आज भी काम बंद करते ना, तब भी जितनी दुआएं लोगों की तरफ से आपको मिल गई हैं शायद आपके लिए काफ़ी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे इस दुआ के साथ, सपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और ज़फ़र अब्बास भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।